हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम करने वाले हैं भारत में शहरी विकास से क्या भाव है। यानी कि हमारे इंडिया में जब हमारा जो शहर है उसका जब डेवलपमेंट होता है तो उसका मीनिंग क्या है। यानी इंडिया में जो शहर है उसके डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, ये टॉपिक आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्राचीन भारत से भाव एक खेती प्रधान देश रहा है। तो हमको पता है कि हमारा जो इंडिया है इसको एक कृषि प्रधान देश जो है वो कहा जाता है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कृषि है वो की जाती है। पर फिर भी गांव के साथ साथ भारत में शहरों और नगरों का भी जन्म हुआ है। प्राचीन काल के भारत में नगरों के बारे में जानकारी हमें सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई से मिलती है। भारत में शहरों का जन्म आधुनिक पश्चिमी देशों से पहले का ही माना जाता है। शहर या नगर समुदाय के बारे में जानने से पहले कठिनाई शब्द परिभाषा संबंधी है। इस कठिनाई का कारण यह है कि समुदाय शब्द के दशा में भौतिक दूसरी सामाजिकता को दर्शाता है। भौतिक दशा जरूरी नहीं कि सामाजिक दशा को जन्म दे। साधारण तौर पर शहरी क्षेत्रों से हमारा भाव यानी कि हमारा मतलब अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों से होता है, परंतु एक गांव को जिसमें प्रति अल्परा व्यक्तियों की औसत संख्या नगर की तरह ही है शहर नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि उसकी कुल जनसंख्या अल्प है, यानी कि बहुत ही कम है, और बसा हुआ हिस्सा बहुत ज़्यादा छोया है। एक बड़े क्षेत्र वाले गांव को शहर नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसकी कुल जनसंख्या क्या है, बहुत ही अल्प है। भाव नगर की परिभाषा जनसंख्या के गणफल के शब्दों में नहीं की जा सकती। कुल जनसंख्या और क्षेत्र को भी ध्यान में रखना जरूरी है, पर भिन्न भिन्न देशों में इस विषय पर मनुष्य की कुछ रूपरेखा नहीं है। भारत के अनुसार 1961 की जनगणना रिपोर्ट में उन स्थानों को शहरी क्षेत्र कहा गया है जहां स्थानिक निकाय और न्यायपालिका, छावनी, बोर्ड, अनुसूचित क्षेत्र समिति सीमित हो, और दूसरे स्थान जहां अल्प से अल्प जनसंख्या 5,000 हो, यानी कि कम से कम जनसंख्या 5,000 हो, और पुरुषों की जनसंख्या का अल्प से कम से यानी कि पुरुषों की जनसंख्या का कम से कम 400 प्रति वर्ग किलोमीटर का घनत्व हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि हम किन किन क्षेत्रों को शहर का दर्जा दे सकते हैं और किन किन क्षेत्रों को शहर का दर्जा नहीं दे सकते। जैसे कि इन्होंने बोला कि गांव में भी बहुत सारी जनसंख्या होती है, लेकिन हम उसे शहर का नाम क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि उसमें वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं जो शहरों में होती हैं। इसलिए क्योंकि शहरों में क्या है, शहरों में बहुत सारी जनसंख्या होती है ना, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी होती हैं। आपके काम के ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है, आपकी कास्ट कोई नहीं पूछता है, स्कूल बहुत सारे मिल जाते हैं, एंटरटेनमेंट के बहुत सारे साधन मिल जाते हैं जो कि गाँव में नहीं मिलते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है उसको हम शहर कह देंगे, नहीं, उसको मानने का क्राइटेरिया जो होता है वो बिल्कुल थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो नगर है उसको हम सिटी जो है उसको किस तरह से और डिफाइन कर सकते हैं। नगर जीवन की एक तरक्की है। शब्द अर्बन जीवन की उस उन्नति को दर्शाता है। यह फैशनेबल चीज़ों और व्यक्तियों की जानकारी और वाणी के राजनीतिक ढंग बताता है। आपको जैसे कि मैंने बोला कि जो शहर होता है उसमें फैशनेबल चीज़ें होती हैं, इंडिविजुअल की जो नॉलेज होती है, जो उसकी भाषा होती है, उसकी राजनीति वगैरह में इंटरेस्ट होता है, वो सब चीज़ें बताता है हमें शहर। परंतु क्या जीवन का शहरी ढंग केवल शहरी जनसंख्या तक ही सीमित है? जैसा कि हमें पता है कि ग्रामीण आदमी भी शहरी जीवन के तौर तरीके से प्रभावित हो गए हैं। आज के टाइम पे तो बात करोगे, गांव में बहुत सारी चीज़ें हैं। गांव में लोग फैशन करते हैं, गांव में लड़कियां जीन्स पहनती हैं, गांव में लड़कियां चाउमीन खाती हैं, गांव में सब लोग चाउमीन और या फिर जो भी बर्गर वगैरह है वो भी गांव में आजकल पहुंच चुके हैं। फैशन पहुंच चुका है, टीवी है, लाइट है, सब कुछ गाँव में आ चुका है। ये तो उन्होंने ठीक सही कह दिया। ग्रामीण क्षेत्र भी जीवन की उन्नति के लिए शहरी बन सकते हैं, जबकि शहरी समुदाय के सामाजिक लक्षणों और जनसंख्या लक्षणों के बीच किसी भी कारण से संबंध बन सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई देश जनसंख्या की दृष्टि से शहरी हो लेकिन सामाजिक दृष्टि से अधिक ग्रामीण हो सकता है। उस देश की जाए तो जनसंख्या के अनुसार ग्रामीण अधिक, सामाजिक दृष्टि से शहरी अधिक है। उदाहरण के लिए चाइल्ड की जनसंख्या कनाडा की बजाय शहरों में ज़्यादा रहती है, लेकिन इसके लोग कनाडा में रहने वाले लोगों से ज़्यादा ग्रामीण है। ठीक है, हमारे देशों में तो ये माना जाता है कि जो गांव में है वो गंवार है। ऐसा कुछ नहीं है, गांव में बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, क्योंकि उनके पास फैसिलिटी बहुत कम होती है, तो वो जुगाड़ लगाते हैं, माइंड लगाते हैं और अपनी चीज़ें नई तरह से इन्वेंशन करते रहते हैं। तो गाँव के जो लोग होते हैं ज़्यादातर इन्वेंशन में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं, क्योंकि शहरों में आपके पास क्या है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें। आपको गर्मी लग रही है, एसी खरीद के ले आओगे,
लेकिन गाँव में एसी नहीं है उनके पास, तो वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करने वाले हैं। अभी मैंने हाल ही में इंस्टा पे स्टोरी देखी थी, उन्होंने कूलर बनाया था। उन्होंने क्या किया, एक सीमेंट का जो एक बॉक्स बनाया, उसमें उन्होंने पानी को भर दिया और वहाँ पर जो हमारा नॉर्मल पंखा होता है ना, उस पंखे को चलाया। जब वो पंखा चलता था तो साथ साथ में उसके सामने वाटर था, तो वो उस वाटर की जो हवा होती है वो भी लेके जा रहा था। तो इससे क्या था कि एक फ्रिज, सॉरी, जो कूलर वाली फीलिंग थी वो आ रही थी। तो ये चीज़ है कि गाँव में जो लोगों के पास चीज़ें नहीं होती हैं ना, तो वो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते हैं। आपने बहुत सारे वॉशरूम देखे होंगे, वो पानी वाला जो टैंकर होता है उसको काट के उन्होंने जो है वहाँ पे अपना वॉशरूम बनाया हुआ होता है। शहरों में तो हम इतना खर्चा बन करके जो है वो लेटरिन बाथरूम बनवाते हैं, लेकिन वहाँ जुगाड़ करके अच्छे से वही सब चीज़ें चल रही हैं जो हमारे यहाँ पे करते हैं। तो शहरों के, गाँव के लोगों को इतना मत समझना चाहिए ना, ठीक है, वो जैसे भी हैं उनके जुगाड़ू होते हैं। वैसे भी इंडिया अपने जुगाड़ के लिए बहुत मशहूर है। अब है शहरी क्षेत्रों और शहरी नगरों की विशेषताओं के बारे में। अब कुछ इनके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है मकानहीनता, यानी कि होमलेसनेस ज़्यादा होती है शहरों में, ठीक है। मकानहीनता नगर समुदाय की एक दूसरी निराशजनक विशेषता है। बड़े नगरों में मकान की समस्या बहुत भयानक होती है। कई लोग बहुत गरीब होते हैं, अपनी रातें जो है सड़कों पर, पटरियों पर के किनारे बिताते हैं। मध्य वर्ग व्यक्तियों के पास केवल एक या दो अल्परकों का मकान होता है, ठीक है, वो भी छठी या सातवीं मंजिल पर। बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं होती है। नगर का वातावरण संतान निरोध को ही मानता है। सिंपल सी बात है कि शहरों में क्या होता है, मकान की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। आपको फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे रूम मिल भी जाता है, तो बच्चों के खेलने के लिए ज़्यादा जगह नहीं होती है। ज़्यादातर तो कहते हैं बच्चे ज़्यादा नहीं करने चाहिए, फलाना ढिमकाना, तो काफ़ी सारी चीज़ें शहरों में मिल जाती हैं। हाँ, सोशल डिस्टेंस, जो शहर होते हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि शहरों में आपको खुद ही नहीं पता होता कि आपके पड़ोस में कौन रह रहा है। बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आते हैं कि आपके बगल वाले में किसी का मर्डर हो जाता है, लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि आपने इतनी इंटरेक्शन की नहीं होती है। आप भी किसी गली में रहते होगे तो आपको पता भी नहीं होगा कि कौन आपके पास, कौन आपकी गली में रह रहा है, क्योंकि लोग शहरों में लोग इतने बिजी होते हैं कि आपस में बातचीत करने का टाइम ही नहीं मिलता है, और इतना बिजी होते हैं कि फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते हैं। तो ये चीज़ सोशल डिस्टेंसिंग वाली शहरों में मिल जाती है। आपकी सच्ची दोस्ती जो है वो भी कहीं ना कहीं खोने लग जाती है। लोग जब मिलते हैं तो किसी ना किसी ओकेजन पर ही मिल पाते हैं। ऐसा नहीं कि बैठ के हाँ जी चलो छुट्टी करते हैं, आज घूमने चलेंगे। ऐसा शहरों में बहुत मुश्किल से लोग करते हैं। कोई पार्टी आ गई तो मिल लिए, वहाँ पर भी बिजनेस की बात करना शुरू कर देते हैं। तो शहर की दूसरी विशेषता क्या है, ये सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। लोग इतने ज़्यादा आपस में घुलते मिलते नहीं हैं। फिर है हमारा सामाजिक जातिवाद। शहरों में गांव से अधिक जातिवाद होता है। यह प्रजातीय लोगों और संस्कृतियों का घुलन स्थल रहा है और कई जैविक और सांस्कृतिक जातियों का पैदाइशी स्थान है। यह व्यक्तिगत भेदों को सिर्फ सहन ही नहीं करता बल्कि हौसला भी देता है। इसने लोगों को संसार के कई हिस्सों में से इकट्ठा किया है, क्योंकि वो एक दूसरे से भिन्न है, भावी आपस उपयोगी है, इसलिए नहीं क्योंकि वो जातिवाद और समान विचारों वाले व्यक्ति हैं। शहरी समुदाय के सदस्यों के विचार, कारोबार, व्यक्तिगत गुण, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन ग्रामीणों से काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। उसके बाद हमारे पास ये पॉइंट आता है नेमलेसनेस। नेमलेसनेस का मतलब ये नहीं है कि वहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनका कोई नाम नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बोगार्ट्स ने कहा है कि बहुत सारे अनेक आकार और जनसंख्या की अधिक संख्या के कारण प्रारंभिक समूह नहीं बन पाते। शहरवासी एक दूसरे के आपसी संबंध में नहीं आते हैं, वो एक दूसरे के नाम से, हाँ लिखा है ना कि वो एक दूसरे के नाम से जाने बिना मिलते हैं, बातचीत करते हैं, चाहे मित्रता, आपसी सुविधा का कुछ भी हो सकता है। तो जब शहरों में आप किसी शहरों में जैसे आप किसी मेट्रो में जा रहे हैं, किसी ट्रेन में जा रहे हैं, रोज़ आप मिलते हो, उनसे बात करते हो, कई बार आप नाम पूछने भूल जाते हो। लेकिन गांव में देखोगे तो आप अगर 50 किलोमीटर दूर से भी पूछोगे ना कि ये गांव कहाँ पर है, ये किसका गांव है, या इस किसी व्यक्ति का नाम पूछोगे तो वो भी आपको पता चल जाएगा। मैंने खुद इस चीज़ को फील किया है, ऑब्जर्व भी किया हुआ है। तो गांव में पूरा जो शहर के, सॉरी, गांव के जो लोग होते हैं वो आपको जानते हैं, ठीक है। लेकिन शहरों में तो आपको फैमिली आपको पहचान ले वही बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि इतने बिजी रहते हैं कि आपस में बातचीत करने का तो टाइम ही आपके पास बिल्कुल ही समझो कि होता ही नहीं है, ठीक है। तो जितना आप अपनी तरफ से चीज़ों को डालने की कोशिश करोगे उतना बेटर है। फिर है एनर्जी एंड स्पीड। देखो शहरों की बात करें तो उसमें एनर्जी बहुत लगती है, क्योंकि आप ऑलवेज काम करते रहते हो, वर्क फ्रॉम होम कह लो या फिर आप किसी ऑफिस में जाके काम करते हो, तब भी आप घर में काम ऑफिस का लेके आते हो, क्योंकि आपको बहुत सारा काम होता है। तो आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा लूज़ होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी ख़त्म हो जाती है। बाकी स्पीड, क्योंकि शहर जो है वो एक स्पीड वाला इलाका होता है,
दिन रात उसमें लोग काम करते रहते हैं, कोई नाइट शिफ्ट में है, कोई डे शिफ्ट में है, ठीक है। और पूरे टाइम जो है, कई तो ऐसी दुकानें होती हैं जो रात भर खुली रहती हैं, लोग शॉपिंग करते रहते हैं, बाहर घूमते रहते हैं। शहरों में लड़कियां हो चाहे लड़के हॉस्टल में रहते हैं, बाहर घूमते रहते हैं। तो शहर एक ऐसी विशेषता में आ जाता है कि जहाँ पर एनर्जी भी लोगों की बहुत लूज़ होती है, प्लस वहाँ पर जो है लोग स्पीड से काम करते हैं, ठीक है। गाँव में लोग देखो आप, चाहे दिन में कितना भी काम करें लेकिन रात को वो सो रहे होते हैं। लेकिन शहरों में कौन से लोग हैं जो कि 1 या 2 बजे से पहले सो जाए, सुबह 5 बजे उठ के काम पे चले जाते हैं। इतना अपने शरीर को भी आराम नहीं देते हैं जितना उनको देना चाहिए, क्योंकि हेल्थ तो सबसे बड़ी होती है, लेकिन हम लोग अपनी हेल्थ को भूल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अपने देखो दिल का रोग है, हमारा मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि क्या करते हैं हम अपनी अपनी खुद की जो हेल्थ है उस पर हम ज़्यादा जो है वो स्पेंड नहीं कर पाते हैं टाइम को, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है क्लास एक्सट्रीम्स। क्लास एक्सट्रीम्स हमारा आता है कि वर्ग अतिवाद शहरी समुदाय की विशेषता है। नगर में अधिक अमीर और अधिक गरीब, अच्छी कोठरियों में रहने वाले, ऐश वाला जीवन बिताने वाले और पटरियों पर सोने वाले लोग, दो तरह के लोग जो हैं वो वहाँ पर रहते हैं। क्योंकि शहरों में आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ज़रूर होती हैं, लेकिन वहाँ पर भी स्लम एरियाज़ होते हैं, लोग वहाँ पर भी जो है वो सड़कों पे सो रहे होते हैं। आप दिल्ली में कहीं न्यूज़पेपर आप सर्च मार के देख लो, दिल्ली में आपको इतने सारे जवान लड़कियां हैं, बूढ़े आदमी हैं, औरतें हैं, वो वहाँ सो रहे होते हैं सड़कों पे। गर्मी है सर्दी है वहीं रोटी बनाते हैं, वहीं सोते हैं वो। मतलब जितना शहरों में अमीरी है उससे ज़्यादा शहरों में आपको गरीब मिल जाएंगे। लेकिन गांव में देख लो कोई भी आपको गरीब नहीं मिलेगा, हर किसी के पास थोड़ी बहुत ज़मीन होगी, अपना घर तो पक्का ही होता है। लेकिन शहरों में आप कितने भी सालों में रह रहे हो, आपको किराए पे आप रहते हुए मिल जाओगे। तो शहर की विशेषता ये है कि वहाँ पर आपको जो है वो मतलब वो थोड़ा सा वर्ग को देखा जाता है, आपकी कास्ट नहीं देखी जाती, बस ये देखा जाता है कि आप कोई चीज़ कितनी कर सकते हो कितनी नहीं कर सकते, यानी कि आपकी एबिलिटी को वहाँ पर देखा जाता है, आपकी कास्ट को नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ विशेषता है हमारे शहरी समाज की जो कि आपको भी जो है पता होनी चाहिए, जो मैंने यहाँ पर कवर करवा दी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपका दिल करता है आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।